गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछला जो मैंने वीडियो डाला था आंसरिंग योर क्वेश्चंस अबाउट ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, वो तो एकदम फायर जा रहा है एंड जाना भी चाहिए क्योंकि लाइक बहुत लोग अभी जस्ट ज्वाइन करने वाले हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमारे टाइम पे भी मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट उतना कुछ ऑप्शंस मिला नहीं था जिससे मैं जान पाऊँ अबाउट थिंग्स, बट तुम लोगों के पास मैं हूँ यू आर द लकी। तो तो उसमें ना कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मैंने एक पोस्ट भी डाला था, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनता है, यही प्रोबेबली लास्ट वीडियो होने वाला है अबाउट ट्रिपल आईटी जी, मतलब आंसरिंग योर क्वेश्चंस अबाउट ट्रिपल आईटी जी। तो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने डाला था वही मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, मेन जो क्वेश्चन है उसमें आने के पहले मैं ना बोल देती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि व्हाट अबाउट ट्रिपल आईटी गुवाहाटी वर्सेस दिस कॉलेज एंड लाइक दैट। तो देखो, अब इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज बाकी कॉलेजेस में मैं पढ़ी नहीं हूँ। तो व्हाट आई सजेस्ट फॉर यू गाइज इज, सोचो तुम लोग ट्रिपल आईटी जी के साथ किसी और कॉलेज को कंपेयर करना चाहते हो तो ट्रिपल आईटी जी के बारे में सारे पॉइंट्स जान लो जो तुम्हारे लिए नेसेसिटीज है, और दूसरे कॉलेज के बारे में भी पॉइंट्स जान लो, तो फिर तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। कोई बंदा और बंदी जो एक कॉलेज में पढ़ा है वो तुमको कैसे बता देगा कि दूसरा कॉलेज खराब है कि अच्छा है? जो पढ़ा होगा वही बता पाएगा ना। तो इसलिए ये क्वेश्चंस मेरे से मत पूछा करो क्योंकि इसका जवाब नहीं है मेरे पास कि कौन सा बेटर है कौन सा अच्छा है। मैं बस अपने कॉलेज के बारे में ही बता सकती हूँ तुम लोगों को। तो इसी के साथ मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो है, कॉमन बाथरूम फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, विल दे प्रोवाइड बकेट्स एंड मग्स और डू वी हैव टू गेट इट ऑन आवर ओन? डेली एसेंशियल आइटम्स यू नीड टू कैरी। तो इसमें मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम फर्स्ट ईयर हो तो तुम्हें ही सिर्फ कॉमन वॉशरूम मिलने वाला है और दूसरे ईयर्स को कॉमन वॉशरूम नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब जो रूम्स खाली होते हैं अकॉर्डिंगली मिलता है। तो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। बट तुम लोगों के पास कॉमन वॉशरूम हो या अटैच वॉशरूम हो, बोथ केसेस में तुमको खुद का बकेट और मग खरीद के लाना होगा। ऐसा नहीं है कि तुमको घर से ही लेके आना होगा। ट्रिपल आईटी जी से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 जगह है, मिर्जा और वीआईपी, तो वहां जाके भी तुम लोग खरीद सकते हो। एंड हम जब पहली बार कॉलेज गए थे ना तब कुछ ऐसा था कि जो बॉयज हॉस्टल ना उसके नीचे ही मिल रहा था, आई डोंट नो कौन बेच रहा था बट मिल रहा था वहां से, तो हमने वहां से खरीदा था कुछ लोगों ने, और कुछ लोग मिर्जा और वीआईपी से भी लेके आए थे। तुम लोगों के पास वो ऑप्शन होगी तो यू कैन बाई फ्रॉम देयर, और तुम लोग वीआईपी मिर्जा से भी खरीद सकते हो। सिमिलरली तुम लोगों को अपना गद्दा खुद खरीदना होगा, तुमको जैसा भी चाहिए खुद खरीदना होगा। कॉलेज सिर्फ तुमको देगा एक कबर्ड, खाली कबर्ड, एक बेड तो होगी, अगर लाइक नीचे वाले रूम्स है तो सिंगल बेड मिलेगी, और अगर ऊपर वाले रूम्स मिल रहे हैं तो बंकर बेड मिलेगी। एक टेबल होगा, एक चेयर होगा, वॉशरूम में बस नॉर्मल वॉशरूम होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बकेट मग्स, बस यही है। और एक ओपन स्पेस होगा जहाँ पे तुम अपनी चीजें रख सकते हो। सो दैट इज अबाउट इट। तो बाकी सब कुछ ही तुम लोगों को खरीदना होगा जो भी तुमको चाहिए इन डेली लाइफ, तो वो लेके आओ या फिर इधर आके खरीदना होगा तुम लोगों को। ओके, next question is on physical allotting, will the hostel rooms be allotted from that day onwards or are you supposed to stay with your parents till your classes begin? तो in our case क्या हुआ था कि हम जिस दिन ही गए थे, मैं जिस दिन गई थी बेसिकली उस दिन ना सैटरडे या संडे था, तो इसलिए ऑफिस बंद थी, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आई वाज लाइक कि मेरे को लाइक हॉस्टल मिलेगा भी नहीं, तो मैं हॉस्टल गई थी। फिर हॉस्टल में मेरे को उन्होंने एक हॉस्टल रूम अलॉट कर दिया था। ऐसा नहीं कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट हुआ है तो तुमको हॉस्टल रूम नहीं मिलने वाला है, बट उन्होंने मेरे को हॉस्टल रूम दे दिया था और मैं उसी दिन से हॉस्टल रूम में रह रही थी। मेरे घर वाले जो भी गए थे मेरे साथ वो होटल में रह रहे थे, तो तुमको जाते ही तुमको शायद दे ही देंगे हॉस्टल रूम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, हमारे टाइम में थिंग्स वर डिफरेंट, 4 साल पहले, तुम्हारे टाइम में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट मेरे केस में जो हुआ था मैं वही बता रही हूँ, तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मोस्टली मिल जाएगा उसी दिन से, घर वाले के साथ रहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक पे, दैट इज द मेस फूड। मेस फूड कैसा है?
तो मैं बता दूं, मेस फूड में तुमको नॉन वेज मिलेगी, वेज भी मिलेगी। नाउ द थिंग इज, जो ब्रेकफास्ट और लंच होने वाला है वो बस वेज फूड ही मिलता है वहाँ पे। और जो नाइट वाला, आई मीन डिनर होने वाला है, उसमें तुम लोगों को नॉन वेज फूड मिलने वाला है। तो ब्रेकफास्ट में मोस्टली क्या होता है कि एक दिन डोसा हो गया, 2 दिन डोसा होता है बेसिकली, एक दिन उत्तपम होता है, एक दिन होता है लाइक पूरी सब्जी, फिर पाव भाजी होती है। तो जो जो ये पूरी सब्जी पाव भाजी वाले दिन है ना, उस दिन हम नहीं जाते थे खाने, क्योंकि वो हमको उतना अच्छा नहीं लगता था। बट डोसा वाला दिन सब जाते थे, मोस्टली डोसा बहुत अच्छा होता है। उत्तपम जिस दिन मिलेगा उस दिन पास्ता भी मिलता है। तो ऑप्शंस रहते हैं, तुम दोनों में से कोई एक ही ले सकते हो। तो ये बेसिकली ब्रेकफास्ट वाला सीन है। ब्रेकफास्ट में तुमको रोज दूध भी मिलेगा, दूध, चाय, बोर्नविटा ऑल्टरनेट करके देते रहते हैं, और फ्रूट्स मिलता है। ये हो गया ब्रेकफास्ट। फिर लंच में रहता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनती है 2-3 तरीके की, दही रहती है। दही बेसिकली कभी कभी दही रहता है, कभी कभी तुम लोगों को रायता रहती है, तो डिपेंड करता है। ऐसे लंच में हो गया, पूरा वेज वेज हो गया लंच में भी। और डिनर में तुमको रहती है कि जो नॉन वेज पीपल है उनके लिए 2 दिन फिश बनती है, 2 दिन चिकन बनती है, एक दिन शायद पूरा वेज होता है। नहीं 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 नहीं, 2 दिन अंडा बनता है, तो 2, 4, 6 हुआ, और एक दिन शायद पूरा वेज बनता है, मेरे को उतना याद नहीं है, बट ऐसा ही रहता है। और वेज में ऑप्शंस रहता है, मिक्स वेज रहता है, फिर पनीर रहता है। मतलब वेज वालों के लिए ना डिनर में उतना ऑप्शंस नहीं रहता है, बहुत कम ही रहता है। लाइक हमको जो फील होती थी, बट अब तुम लोग वेज वालों को कैसा फील होगा मेरे को नहीं पता। बट ये सीन बेसिकली खाना अच्छा रहता है। संडे को पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर अच्छा अच्छा बनता है, तो उस दिन खाने में मज़ा आता है। बाकी पूरा दिन लाइक पूरा वीक मोनोटोनस हो जाता है थोड़ा बहुत, बट ठीक है, खा लोगे, उतना कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेस का खाना उतना खराब नहीं है, खाने लायक है। एंड उसके अलावा ना जो कैंटीन होती है ना एकेडमिक बिल्डिंग में, तो वहाँ पे भी तुम लोग लंच डिनर कर सकते हो, बट उसके लिए अलग अलग चार्जेस होती है। तो जैसे कि अगर वहाँ पे तुम चिकन थाली खा रहे हो तो उसका 70 रुपीज़ पड़ता है। तो वैसा वैसा सीन है, बट वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है एकदम घर वाला लगता है। तो तुम लोग देख लेना, अगर तुम लोगों को पैसे खर्च करके अलग से खाना है, दैट इज़ योर चॉइस, वरना मेस का खाना इज़ ऑल्सो ईटेबल, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया मेस वाला सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट कैंटीन है या नहीं। नाउ बॉयज़ हॉस्टल में एक नेस्कैफे है जो रात को आई थिंक 10 बजे से खुलती है एंड 3-4 बजे तक खुली रहती है। तो वहाँ पे तुम लोगों को नेस्कैफे में मिलती है मैगी मिल जाएगी, पास्ता मिल जाएगी, चॉकलेट्स मिलती है, फिर चोको शेक मिलती है, टी, आइस टी वगैरह मिलता है। तो नेस्कैफे में बेसिकली जो जो मिलता है सब कुछ मिल जाएगी। कभी कभी वो लोग प्रिंगल्स लेके आते हैं, पैटीज वगैरह लेके आते हैं, तो वो मिल जाएगी। बॉयज़ के लिए तो बॉयज़ हॉस्टल के नीचे ही है नेस्कैफे। गर्ल्स के लिए ना थोड़ा डाइसी सिचुएशन हो जाता है कि कभी कभी वो लोग अलाउ करते हैं नेस्कैफे में गर्ल्स को, कभी कभी वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो मतलब ऐसे कभी कभी रूल्स बनती रहती है कि तुम बॉयज़ हॉस्टल नहीं जा सकते, इसलिए नेस्कैफे भी नहीं जा सकते। कभी कभी रूल्स बनती है कि तुम नेस्कैफे जा सकते हो साइन करके। तो बहुत उसका वो सीन है, बट तुम लोग बॉयज़ के हेल्प लेके नेस्कैफे से मंगवा सकते हो। हमें भी कभी कुछ चाहिए होता था तो हम बॉयज़ को बोल देते हैं कि ये जाके लेके आ जाओ, तो वो लोग लेके आ जाते हैं। इतना हेल्पफुल तो बनते ही है ना दोस्त, वैसे दोस्त बना लेना ताकि बॉयज़ हॉस्टल के नेस्कैफे से आ जाए खाना। तो ये है नेस्कैफे वाला सीन बॉयज़ हॉस्टल में। और बॉयज़ हॉस्टल का मेरे को नाइट कैंटीन का उतना आइडिया नहीं है, बट गर्ल्स हॉस्टल में एक नाइट कैंटीन होती है, जो भी वो डाइसी सिचुएशन है कि कभी कभी खुलती है कभी कभी नहीं खुलती है। जब स्टार्ट हुआ था तब तो लाइक गर्ल्स हॉस्टल के नाइट कैंटीन में उतना कुछ लोग खाने नहीं जाते थे, तो वो थोड़ा दिन चल के 1-2 वीक चल के बंद हो गया था। बट फिर से खुला था एंड आई थिंक अभी रोज़ खुलता है। और वहाँ पे मतलब डिपेंड्स ऑन डेज कि क्या बन सकता है। मैगी बनती है, सैंडविच बनती है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें बनती है। तो तुम जाके चेक कर सकते हो रात को, जहाँ पे मेस है वहाँ पे ही खुलती है नाइट कैंटीन गर्ल्स के लिए। बॉयज़ का मेरे को नहीं पता, तो एक बार तुम लोग कोई अगर सीनियर है लड़के, उनसे पूछ लेना ये वाला चीज़। बट बॉयज़ के लिए नेस्कैफे है, तो तुम लोगों को नाइट कैंटीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी।
So yeah, this is about the night canteen thing. Next question, what kind of washrooms are there in IIIT? Now washroom says western style washroom, मैंने इंडियन स्टाइल वॉशरूम नहीं देखा है. अटैच्ड वाले में सारे वेस्टर्न स्टाइल ही है. नीचे भी गर्ल्स हॉस्टल वाले में भी जो कॉमन वॉशरूम्स है, हम फर्स्ट ईयर में रहे हैं कॉमन वाले में, तो वहाँ पे भी सारे वेस्टर्न ही थे, इंडियन नहीं था. सो आई थिंक वेस्टर्न ही है, इंडियन नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है फॉर फ्रेशर्स, जो इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं. तो इंडक्शन प्रोग्राम ना एकदम चिल सीन है. 14-15 दिन के लिए तुम लोग एकदम मजे करो. जो भी इंडक्शन प्रोग्राम में हो रहा है वो देखो. मतलब बेसिकली क्या होता है ना, उसमें तुम लोगों को एक तो फैकल्टीज कौन कौन है वो बोलेंगे, फिर तुम लोगों को एक दूसरे के साथ लाइक यू गाइस कैन नो ईच अदर आउट. फिर बहुत सारे फन गेम्स खिलवाते हैं. लाइक हमारे टाइम में जब इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, हम लोगों को बहुत सारे गेम्स खिलाए गए थे. लाइक एलजी में ही ऐसे एक गेम होता है ना, हाँ मतलब एक डिनर होता है और वो ऐसे घूमते घूमते जिसको भी पकड़ ले उसका हाथ पकड़ के फिर ऐसे चेन बना के फिर दूसरों को पकड़ना पड़ता है. तो वो खिलवाया गया था हमको एक दिन. फिर आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस होते थे जिसमें हम सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था. उसमें लाइक बहुत कुछ होता था, योगा होता था. फिर लाइक आर्ट ऑफ लिविंग में एक और चीज करवाया था कि एक प्लेट दे दिया था. प्लेट तुम लोग अपने पीछे पकड़ के रखो और लोग आके ना उस प्लेट में लिखेंगे तुम्हारे बारे में चीजें. मतलब जिसको तुम जानते भी नहीं वो आके तुम्हारे बारे में ऐसे लाइक इम्प्रेशंस लिखेगा एंड ऑल. तो बहुत फन होता है. और द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडक्शन प्रोग्राम इज लास्ट में ना तुम लोगों को एवरी डे फूड पैकेट्स मिलेंगे शाम को खाने के लिए. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. सो इंडक्शन प्रोग्राम बहुत मजा वाला सीन है. तो 14-15 दिन के लिए नो पढ़ाई, बस मजा करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलेज सिटी से काफी दूर है और कैंपस डेवलप नहीं है, तो कॉलेज में फिर मजा कैसे करते हो आप लोग. सो ये क्वेश्चन आया था. तो देखो, अब मजे करने के लिए तुमको सिटी जाना है ऐसा तो नहीं है. तुम दोस्त बनाओ, वैसे मजा अपने आप हो जाएगा. प्लस एक है कि जालुकबाड़ी है 1 घंटे की दूरी से कॉलेज से, तो वहां जा सकते हो. वहां पे एक मॉल है जहाँ पे तुम लोग मूवी देख सकते हो. वहां पे बहुत सारे शॉपिंग डेस्टिनेशंस भी है. जूडियो है, आई डोंट नो, नॉट श्योर जूडियो के बारे में, बट वहाँ पे बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है. फिर मॉल में ट्रेंड्स है. देन एक वेस्ट साइड वाला मॉल है एकदम साइड में ही. तो है मजे करने की चीजें हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके मजे कर सकते हो. देन वीआईपी में बहुत सारे खाने की जगह है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना भी मिलेगा, तो वहाँ चल सकते हो. एंड बाकी कैंपस तो है ही. लैब में जाओ, लैब्स में जाके लाइक सिट विथ योर ग्रुप, हैव फन. बस फन नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने भी दिया करो. बस चिल्ला चिल्ली मत करना जाके. बट अगर खाली हो तो जाके बैठो, कार्ड्स वगैरह खेलो. हमारे पास ऊनो था, हम ऊनो खेलते थे जाके. फिर लाइक फर्स्ट ईयर में तो बहुत रात जगते थे हम लोग. रात जग के ऐसे पूरे लाइक कैंपस में घूमते थे, फिर खेलते थे इधर उधर. तो फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम है तुम लोग ये करने का, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है. बाकी उसके बाद सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में थोड़ा लोग सीरियस भी हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर भी हो जाता है. तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत मजा कर सकते हो दोस्तों के साथ एंड ये सब करके. प्लस हमारे टाइम में क्या था कि सैटरडे संडे को ना बस जाती थी सिटी, मतलब कॉलेज से ही बस होती थी. 2 बजे निकलती थी, रात को 9 बजे हमको लेके आती थी. तो वो अभी कोविड की वजह से बंद हुआ था, बट आई गेस फिर से स्टार्ट होने वाला है. लाइक इट विल डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट. जब एसजीसी इलेक्शंस होती है ना, उसमें जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उन लोगों के ऊपर होता है कि लाइक वो लोग भी बोल के स्टार्ट करवा सकते हैं. तो अगर स्टार्ट होती है तो सिटी में बस जाएगी, तो वहाँ भी तुम लोग जा सकते हो बस से. वरना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि 3 घंटा लग जाता है आने जाने में. तो सिटी तो इसलिए मेरे को एकदम नहीं पसंद है सिटी जाना. बाकी एनसीएस मॉल है और कैंपस तो है ही मज़े करने के लिए. सो ऐसे ही कर सकते हो मज़े. अच्छा, एक क्वेश्चन था कि एमटेक CAC at IIIT हाउ इज प्लेसमेंट एंड हाउ मेनी कम्स फॉर रिक्रूटिंग एमटेक स्टूडेंट्स. तो देखो, मैं एमटेक में नहीं थी और एमटेक का सीन मेरे को उतना नहीं पता है. मेरे पास जो स्टैट्स है मैं तुमको बता देती हूँ, वो बता देती हूँ मैं, एक सेकेंड. एंड बाकी ना कुछ कुछ कंपनीज जब हमारे टाइम में आ रहे थे ना, तो मेल्स तो सबको आती है एकदम ग्रुप ईमेल में. तो वहाँ पे लिखा आता था कि दिस कंपनी इज जस्ट फॉर एमटेक स्टूडेंट्स, बस एमटेक स्टूडेंट्स को ही लेगी,
बीटेक स्टूडेंट्स का अनसेट। तो बस एमटेक के लिए भी कंपनीज आती हैं, बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी आती है जो बीटेक के लिए भी आती है, एमटेक के लिए भी आती है। तो ऐसा नहीं कि एमटेक के लिए कंपनीज नहीं आती है, एमटेक का भी ठीक ही है सीन, बट तुमको पढ़ना होगा। तो मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि पढ़ोगे अच्छे से, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। बाकी मैं स्टैट्स बताती हूँ, रुक जाओ। एमटेक में ना एवरेज सैलरी सीएससी की है 11.8 और ईसीई की है 7.3 एंड टोटल स्टूडेंट सिलेक्टेड इज 11 फॉर सीएससी एंड ईसीई में है 2, टोटल 13 स्टूडेंट सिलेक्टेड और एवरेज सैलरी इज 11 लाख पर एनम। और जो हाईएस्ट सैलरी है फॉर सीएससी इट्स 18.8 लाख पर एनम एंड ईसीई के लिए इट्स 11 लाख पर एनम। तो ये है एमटेक का स्टैट, इससे तुम देख लो कि तुमको व्हाट इज योर डिसीजन, व्हाट डू यू वांट टू डू। बाकी मेरे को लिटरली एमटेक का उतना कुछ नहीं पता, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर एक काम कर सकते हो, तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं तुम लोगों का एमटेक में जो लोग हैं ना उनका मैं बता दे सकती हूँ कि ये लोग एमटेक में थे ट्रिपल आई टी जी के, तो तुम उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। बट एमटेक का मेरे को लिटरली उतना कुछ आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप ईयर भी मैटर करती है क्या प्लेसमेंट टाइम? तो मेरे को जितना याद है कि कोई भी कंपनी ऐसे लिख के नहीं आई थी कि अगर तुम्हारा गैप ईयर है तो तुम प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते। प्लेसमेंट में जो मैटर करती है कि तुम्हारा सीपीआई कितना होगा। सीपीआई बहुत कंपनीज है जो 7.5 सीपीआई नहीं हो तो उसके मतलब उसके नीचे अगर तुम्हारा सीपीआई है ना तो बैठने नहीं देते हैं। तो सीपीआई इज 7.5 इज मस्ट, और अगर तुम्हारा 8 के ऊपर है तो यू आर एकदम सेफर साइड में, क्योंकि बहुत कंपनीज ऐसी भी है जो 8 सीपीआई की क्राइटेरिया लेके आई थी। सो बेसिकली ट्राई करना 8 रखने का, तो यू कैन सिट इन ऑल दी कंपनीज बेसिकली। और कुछ कंपनीज आती है जिसमें कोई सीपीआई की क्राइटेरिया नहीं रहती, अगर तुम अच्छे हो तो वो तुमको ले लेगी, सीपीआई की क्राइटेरिया नहीं रहती। बट हाँ, प्लेसमेंट्स में बहुत दिक्कत देती है ये सीपीआई वाला। मतलब ऐसे भी कंपनीज थे जो लिख के नहीं आई थी कि हमारे लिए सीपीआई मैटर करती है, बट अगेन एट दी एंड जब ओए हुआ था, ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था, उसमें ना बहुत लोगों को उन्होंने निकाल दिया था बेस्ड ऑन सीपीआई। सो इसलिए सीपीआई ऑल्सो मैटर्स, तो सीपीआई अच्छा रखो। एंड एक चीज़ होती है बैक के वजह से, अगर तुम्हारे एक बैकलॉग है, 2 बैकलॉग है, तो उसमें बहुत सारी कंपनी बैठने नहीं देती है ओए में। और अगर कोई कंपनी बैठने दे दी और तुमको ले भी ली ना, तो अगर तुम 4th ईयर तक वो बैक क्लियर नहीं करोगे तो वो तुमको ऑन बोर्ड नहीं करेगी। सो बैक क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक मत ही लगने दो। मतलब क्लियर करने क्यों जाना है, बैक लगने ही मत दो। मैं तो बोलूँगी उतना भी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होता है कि बैक लग जाएगी। सो बैक पे ध्यान दो और सीपीआई पे ध्यान दो। तो आई थिंक प्लेसमेंट्स में तुम बैठ पाओगे, सब में फिर तो डिपेंड करेगा लक, नॉलेज, ऑल दी अदर थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड वी हैव वॉशिंग मशीन ड्यूरिंग आवर टाइम? तो एक कमेंट आया था कि कपड़े कैसे धोते हैं आप लोग, तो वॉशिंग मशीन का सीन है। तो हमारे टाइम में क्या होता, हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, हम कपड़े अपने ही हाथ से धोते थे और फिर खुद ही सुखाते थे बाहर। क्या बोलते हैं उसको, रस्सी लगी हुई होती है तो उसमें ही सुखाते थे हम। एंड बॉयज हॉस्टल में हमारे बैच के लोगों के पास था वॉशिंग मशीन, वो लोग वॉशिंग मशीन यूज करते थे। और कभी कभी अगर हमको ज़रूरत पड़ती थी तो हम अपने कपड़े उनको दे देते कि धुल के ला दो। तो एक ये वाला सीन है। और जो अभी 3rd ईयर वाले हैं गर्ल्स हॉस्टल में, उनके पास एक वॉशिंग मशीन है मेरे को जितना पता है। बाकी और वॉशिंग मशीन नहीं है गर्ल्स हॉस्टल में, और बॉयज़ हॉस्टल में बहुत लोगों के पास वॉशिंग मशीन है। तो साथ में कंट्रीब्यूट करके वॉशिंग मशीन खरीद सकते हो, बट हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग तुमको देनी पड़ेगी, साथ में मिलके एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी पड़ती है कॉलेज को, और कॉलेज को बता के खरीदना पड़ता है। तो वो सीन है वॉशिंग मशीन का। हाउ इज ट्रिपल आई टी जी फॉर गर्ल्स? तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि ट्रिपल आई टी जी इज नॉट गुड फॉर गर्ल्स या फिर नॉर्थ ईस्ट है नॉट सेफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक कि नॉर्थ ईस्ट मेरे को सबसे ज़्यादा सेफेस्ट लगता है फॉर गर्ल्स। एंड इवन जब सिटी में जाते थे ना, वी यूज टू बी लाइक कि वाओ टाइप्स, क्योंकि आई डोंट नो मेरे को बहुत सेफ लगता है। प्लस क्या है कि ऐसा पहले था, इसलिए हमारे कॉलेज में गर्ल्स बहुत कम थी, गर्ल्स की इंटेक। हमारे जो ऊपर वाला बैच है ना उसी में ही शायद 6-7 गर्ल्स थी। एंड हमारा पहला बैच था जिसमें 30 गर्ल्स थी, 39 आई थिंक,
मेरे को काउंट याद नहीं है बट 39 वैसा कुछ गर्ल्स था, हमारा पहला बैच था। एंड फिर उसके बाद से ना अभी बहुत सारे गर्ल्स है कॉलेज में। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी सीट्स ना रिजर्व कर दिया गया है फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, तो इसलिए गर्ल्स का इंटेक भी ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए गर्ल्स का वो नहीं है सीन कि गर्ल्स है इसलिए अच्छा नहीं होगा, सीएससी अच्छा नहीं होगा, ट्रिपल आईटीजी अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स बॉयज सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है कॉलेज में। एंड तुमको उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स हैं एंड बहुत सेफ है कॉलेज। मतलब मैं तो बोल ही रही हूँ स्टार्टिंग से कि 3-4 बजे भी रात को हम कैंपस में घूमते हैं बाहर एंड कुछ नहीं होता है, बहुत सिक्योरिटी रहती है। गर्ल्स हॉस्टल में 3-4 सिक्योरिटी रहती है एक पॉइंट पे। एंड पूरे कैंपस में चारों तरफ सिक्योरिटीज रहती है, सो कोई अनसेफ वाली फीलिंग भी नहीं आएगी एंड बहुत सेफ है कैंपस। कैंपस में कुछ भी नहीं हो सकता तुमको, सो गर्ल्स के लिए सेफ है। When coming from airport to Triple ITG, whether we have to pre-book the taxi or will it be booked on spot? अब देखो एयरपोर्ट से आ रहे हो तो एयरपोर्ट के बाहर तुमको ऑफ कोर्स टैक्सी वगैरह कुछ तो मिल ही जाएगी, खड़े हुए एयरपोर्ट है भाई, तो बाहर तुम निकलोगे तो तुमको मिल जाएगी टैक्सी या कुछ। और वहाँ पे ओला उबर भी काम करती है, बहुत अच्छे से काम नहीं करती है मैं बोलूँगी, क्योंकि उतना अगर तुम बुक करोगे तो कभी बहुत ज़्यादा टाइम कैंसिल कर देती है। बट बाहर तुमको बहुत सारे टैक्सीज मिल जाएगी, ऑटोज़ मिल जाएगी जिससे तुम आ सकते हो ट्रिपल ITG तक। एंड एक और ऑप्शन है जो आई डोंट थिंक फीजिबल होगा तुम लोगों के लिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत लगेज रहेगी, बट एक चीज़ है कि तुम अगर एयरपोर्ट से थोड़ा चल के जाओगे ना मेन रोड तक तो VIP रोड पड़ती है। थोड़ा नहीं, मैं बोलूँगी 5 मिनट चलना होगा तो VIP रोड आती है। VIP रोड से मैजिक मिलती है जो 10 रुपये करके लेती है, 10 रुपये नहीं 20 रुपीज़ करके लेती है कॉलेज तक, वो भी अवेल कर सकते हो। बट उतना लगेज लेके आई वोंट सजेस्ट यू दैट, तो मे बी टोटो ले लो या तुम लोग टैक्सी ले लो। टोटो लेना आई थिंक बेटर है, एयरपोर्ट से अगर आ रहे हो टोटो तुमको 200 अराउंड लेती है, और अगर कोई टैक्सी वगैरह कुछ लोगे ना तो वो 500 तो ले ही लेगी। टैक्सी वाले बहुत लेते हैं ट्रिपल ITG आने के लिए क्योंकि वापस आते वक्त उनको कोई पैसेंजर नहीं मिलती है। बट टोटो लोगे तो टोटो थोड़ा कम में कर देता है और टोटो एकदम अच्छे से तुमको छोड़ भी देगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम बेसिकली एयरपोर्ट जाने आने के लिए ना टोटो यूज़ करते थे। टोटो बोले तो रिक्शा बोल सकते हो टाइप, जो बैटरी ड्रिवन रिक्शास होती है वो होता है टोटो। ओके, सो गाइज आई थिंक यही सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगा कि मेरे को आंसर कर देने चाहिए एंड विच विल हेल्प यू गाइज टू डिसाइड कि तुम लोगों को क्या करना है। हाँ, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि 14 को उनको रिपोर्टिंग है, 15 को उनको रिपोर्टिंग है या इस टाइम में उनको रिपोर्ट करना है। आई नो टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स है एंड थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो आने के लिए, बट मेरा भी समझो लाइक मैंने एक वीडियो जस्ट डाला था 5 दिन पहले और मेरे को भी वीडियो बनाने में एडिट करने में टाइम लग जाता है। तो बट आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं एंड अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड बाकी इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।